हमारे जीवन के सबसे बड़े दुश्मन वे हैं जो हमारे अंदर मौजूद हैं। आइए 3 बड़े आंतरिक शत्रुओं को समझें और जानें कि हम उन पर कैसे काबू पा सकते हैं। इसलिए इसे किसी भी हाल में अपने दिल में पैर जमाने नहीं देना चाहिए। इस अभ्यास को दोहराएं। इससे दूरी बनाने के लिए आपको सकारात्मक आत्मचर्चा का अभ्यास करना चाहिए। खुद को याद दिलाना चाहिए कि ब्रह्मांड आपके लिए भी वही करेगा जो उसने दूसरों के लिए किया है। अगर आप अपने जीवन में अपने विचार से दूसरों की तुलना में कमतर स्थिति में हैं, तो आपको मानसिक रूप से दूसरों को आशीर्वाद देकर दूसरों की खुशी का आनंद लेना चाहिए। दूसरों की समृद्धि का आनंद लें। यह एक शक्तिशाली तरीका है जो आपको कई तरह से सामर्थ्य दे सकता है। यह आपके जीवन को शुद्ध करेगा और आपको शांति प्रदान करेगा। क्रोध भी ठीक नहीं। क्या आपको पता है कि क्रोध का एक क्षण हमारी वो ताकत छीन लेता है जो हमने अच्छा खाना खाकर 3 महीने में इकट्ठी की होती है। जब हम क्रोधित होते हैं तो हम खुद पर से अपनी पकड़ खो बैठते हैं। यदि हम क्रोध को ऐसे ही छोड़ दें तो हम ठीक से भेदभाव नहीं कर पाएंगे, न तर्क संगत रूप से सोच पाएंगे। आंतरिक रूप से यह हमें गलत काम करने के लिए प्रेरित कर सकता है। दूसरों घृणा या नफरत करके आप अपने ही अवचेतन मन से युद्ध करते हैं। ऐसे में आपके लिए खुश रहना मुश्किल हो जाता है। इस अभ्यास को दोहराएं। इस कमजोरी से निपटने के लिए सबसे अच्छा है मौन का अभ्यास करना। मौन में व्यक्ति को अनावश्यक कलह, गलतफहमी और अनुचित कार्यों से बचाने की शक्ति होती है। इसलिए जिस क्षण आप क्रोध का अनुभव करें, उस स्थान को तुरंत छोड़ दें। गहरी सांस लेने की कोशिश करें और आराम करने के लिए खुद को प्रोत्साहित करें। अपने आप से रोजाना दोहराएं, मैं शांत हूं, मैं कैसा महसूस करता हूं, इस पर मेरा नियंत्रण है। यह आपको चीजों को स्वीकार करने और अपने आप को अधिक उचित तरीके से संभालने में भी बहुत मदद करेगा। नफरत का जहर दूसरों के लिए नफरत जहर की तरह है, जो हमारे जीवन के हर हिस्से में फैलता है और हमारे पूरे अस्तित्व को, विशेष रूप से स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यह क्रोधित कर सकता है और अलगाव का कारण बन सकता है। दूसरों से घृणा करके आप अपने ही अवचेतन मन से युद्ध करते हैं। ऐसे में खुश रहना मुश्किल हो जाता है। इस अभ्यास को दोहराएं। क्षमा करना कठिन लगता है तो अपने उच्च स्व या अपने भीतर के ब्रह्मांड से मदद मांगें और कहें, यूनिवर्स कृपया मुझे माध्यम बनाकर इस व्यक्ति को क्षमा करें और उस पर कृपा करें। तनाव कम करेंगे। तरफ घर बैठे बैठे आप बोर हो रहे होंगे, दूसरी तरफ सोशल मीडिया की नकारात्मक खबरों से आपकी चिंता बढ़ भी रही होगी। कहीं आपकी चिंता किसी अन्य मानसिक विकार को जन्म दे। उससे पहले खुशी के हार्मोन को बढ़ाकर अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करें।